मैंगो ले जाएगा? मैंगो ले जाएगा? ओके, मम्मा मैंगो दे देगी। हाँ, अच्छा नहीं करते बेटा, आप चलो जब करती है हम बैठे बस आप हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जो भी कर रहे होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ 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 अपने लव वंस का, अपने बच्चों का, पेरेंट्स का, अपने हस्बैंड का और ख़ुद का, ठीक है, बहुत बहुत ध्यान रखिए यार। क्योंकि ना जो सिनेरियो चल रहा है ना, फिर से मतलब कोरोना आ गया है और बच्चे और जो हमारे एल्डर वन है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं उसकी वजह से। तो प्लीज़ आप उन सब का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि फैमिली ही एक दूसरे को सपोर्ट करती है। और जो घर में जो एक होम मेकर होती है, एक जो औरत होती है, भले चाहे वर्किंग हो चाहे होम मेकर हो, वही सबका ध्यान रखती है। तो उनको सबसे पहले अपना ध्यान रखना है, उसके बाद अपनी बाकी फैमिलीज़ का ध्यान रखना है। तो क्योंकि यार कुछ ना इंसिडेंट ऐसे हुए हैं ना, मतलब मेरे आंखों के सामने हो रहे हैं और हो गए हैं कि मतलब हंसता खेलता इंसान नहीं रहा, या मतलब हंसते खेलते इंसान बच्चा अब नहीं रहा। तो इट्स वेरी सैड। और तो यहाँ पे जो, चलो इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और देखो राजा रेडी हो गया है। आज एक्चुअली हम माँ बेटे बहुत जल्दी उठ गए थे, 6:30 बजे उठ गए थे। मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मैंने लंच पहले ही प्रिपेयर कर लिया था राजा का। उसके बाद मैंने इसको उठा करके हम पॉटी वॉटी कर ली थी, फिर मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे। तो राजा को आज जैसा कि हलवा नहीं खाना है, तो उसने बोला माँ मुझे उत्तपम खाना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि टाइम मेरे पास 1 घंटा एक्स्ट्रा बाकी था, तो मैंने सोचा कि 1 घंटे में तो उत्तपम बन ही जाएगा। तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन करने के लिए लग गई हूँ। और जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा है कितनी ज़्यादा धूप है। अभी यहाँ पे बज रहे हैं 7:45 बज रहे हैं इस समय। अभी एग्जैक्ट 7:45 का टाइम हो रहा था और इतनी ज़्यादा धूप है। और अभी राजा का ना 9 बजे का स्कूल हो गया है। और लास्ट टाइम शायद मैंने आप लोगों को बताया था कि इतनी ज़्यादा धूप होती है ना यार, कुछ कहना नहीं। और आज स्कूल है, परसों स्कूल होगा, फ्राइडे में छुट्टी हो जाएगी क्योंकि अम्बेडकर जयंती है फ्राइडे में। और सैटरडे में राजा का स्पोर्ट्स डे है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राजा एंड अस। तो अभी देखो जैसे कि अभी आपको राजा के, हाँ चुप रहना, मम्मा रिकॉर्डिंग कर रही है, ओके। हाँ, तो जैसे कि आपने सुन ही लिया कि राजा बोला चुप रहना, मम्मा रिकॉर्डिंग कर रही हैं। तो बस मैं राजा को थोड़ा सा नाश्ता कराने के बाद में, और सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता ना कि मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। अभी बीच में ना आंटी आ गई थी, 7:45 बजे आ गई थी। तो यार अभी मैंने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा है, उसको अभी कुछ नाश्ता नहीं कराया, तो मैं आंटी को मैंने वापस भेज दिया कि आंटी नहीं, आप वापस चले जाओ और 9:15 बजे तक ज़रूर आ जाइएगा। नहीं तो यार मेरा काम ही रुक जाता, मैं कैसे करती। तो इसीलिए फिर मैंने आंटी को बोल दिया आंटी आप बाद में आना। कभी कभी क्या होता है ना कि आंटी बहुत जल्दी आ जाती हैं और कभी कभी तो 10:30 बजा देती है, तो मुझे फिर नहाने में लेट होता है, पूजे के लिए लेट हो जाता है। तो बस यहाँ पे मेरा उत्तपम रेडी हो गया है, ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और ये सेकंड वाला मैं चढ़ा के उस पर कर दूँगी और पहला वाला मैं राजू को खिला दूँगी। देखती हूँ अगर सेकंड वाला भी खा लेगा तो ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद उत्तपम बना रही हो, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मतलब उसको उत्तपम मतलब पसंद है। जैसे देखो राजा यहाँ पे खड़े खड़े पूछ रहा था कि मम्मा बन गया, और वो उत्तपम को अनुपमा बोलता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसको सीरियल जानता है ना कि माँ देखती है, अनुपमा देखती है। तो राजा काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ में रहता है कि माँ क्या देख रही है। तो देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, रेडी हो गए, फ़ोन देख रहे हैं अपना। सही है, बच्चों का भी मतलब टाइम पास होता रहता है। राजा ये देखो, बस इसको शूज़ पहनने हैं और ब्रेकफास्ट करना है, अदरवाइज सब कुछ रेडी हो गया है। तो बस राजा का उत्तपम रेडी हो गया है, राजा अपना ब्रेकफास्ट करेगा, मैं इसको खाना खिला रही हूँ, अपने उसका नाश्ता करा रही हूँ। और यार पहले ऐसा होता था ना कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी, जब हम भी किसी के मतलब होता है ना कि अभी हमारा बच्चा है, जब हम किसी के बच्चे अभी भी हैं,
जब हमारी शादी नहीं थी, मतलब मोस्टली ये कहने का मतलब है, तो हमको थोड़ी सी चोट लगती थी तो हम कितना सारा दिन मुझे चोट लग गई, मुझे चोट लग गई, मतलब मैं तो ऐसी ही थी कि मुझे थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो उसको लेके बैठी रहती थी और बड़े नखरे होते थे मेरे कि देखो मुझे चोट लग गई, मुझे कोई कुछ ना बोलो। पर अब तो यार खून निकल रहा हो फिर भी काम चलते रहते हैं, सच्ची बता रही हूँ। आज क्योंकि आज आंटी को नहीं आना था और सुबह आई थी, वो सुबह इसलिए जल्दी आ गई थी क्योंकि उनको कहीं जाना था, तो फिर आंटी ने बोला अब दीदी मैं नहीं आऊँगी, तो आज सारा काम भी मुझको ही करना है और अब आंटी लीव पर हैं। और आज का जो ये ब्लॉग है ना, पूरे दिन का ब्लॉग है। आज मैंने पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ और मैं मेरे बेटे कैसे रहते हैं साथ में, मैं आज सारा कुछ दिखाऊंगी। और मैंने सोचा था आज कि जब राजा स्कूल से आएगा तब फिर मैं उसके लिए कढ़ी राइस बनाऊंगी, बट क्योंकि मुझे फिर एक्स्ट्रा काम हो गया, झाड़ू पोछा बर्तन भी करने मुझे ही थे और फिर मुझे चोट लग गई, तो इस वजह से मैंने फिर उसका प्लान, मतलब कढ़ी राइस का प्लान कैंसिल कर दिया। फिर बाद में तो मैंने खिचड़ी बनाई थी। तो बस आज मैं इसको लंच में दूंगी, फ्रूट्स में मैंगो दूंगी। पहली बार इस सीज़न का पहला आम है जो मैं राजू को दे रही हूँ और सच बताऊँ बहुत मीठा था। मैं डाउट में थी कि मैं मतलब ये आम दे रही हूँ खट्टे ना हो, पर फिर मैंने टेस्ट किया तो बहुत ज़्यादा मीठा था। और नोएडा में तो भैया 100 रुपये किलो ही आम। आप बताइएगा, आप जहाँ से भी देख रहे हो वीडियो को, कि भैया आपके यहाँ पे आम मिलने लगे कि नहीं मिलने लगे, और मिलते हैं तो क्या प्राइस है। क्या प्लीज़ आप लोग कोई तो कमेंट किया करो यार, कुछ तो कमेंट किया करो। और लास्ट 2-3 बार से तो भैया व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। होता है, हो सकता है कि उनको मेरी वीडियोस अच्छी ना लग रही इसलिए लोग नहीं देख रहे हो। अब देखो किसी को नहीं अच्छी लगेगी तो वो भी क्या करें ना, ऐसे अब मुझे ही कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो मैं ऐसे लाइक तो करूँगी नहीं, कमेंट भी नहीं करूँगी, तो क्या कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव करने के लिए। तो बस यहाँ पे राजा का पूरा लंच पैक हो गया है और आज की इस वाला जो ब्लॉग है ना काफ़ी लेट आ रहा है, 4 दिन हो गए हैं लास्ट ब्लॉग। और अब मैं राजा को ना ठंडा पानी देने लगी हूँ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो मैं थोड़ा सा ठंडा पानी ही देती हूँ क्योंकि ठंडा मतलब गर्म हो जाता है पानी ज़्यादा, तो ठंडा नहीं रह पाता है उसका। तो बस यहाँ पे शूज़ पहन लिए गए राजा को, और राजा का मैंने फेस क्लीन कर दिया क्योंकि नाश्ता खाने के बाद थोड़ा बहुत तो होता है ना, यहाँ वहाँ जूठा लगे रह जाता है। तो बस उसके बाद अब हम जाएंगे स्कूल के लिए। ओके, वेरी गुड। यस, चलो चलो चलो। धूप आ रही है। तो बस राजा को स्कूल छोड़ कर के आ गई हूँ और आपने देखा अभी इस लास्ट क्लिप में आपने देखा कितनी ज़्यादा धूप है यार। मतलब अभी तो ना, पहले कुछ 1 हफ्ते पहले ही लग रहा था कि गर्मी कब आएगी, गर्मी कब आएगी, एकदम से अचानक से गर्मी आ गई और बहुत ज़्यादा लू चलती है यार। लिटरली इतनी गर्म हवा है बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये बहुत ही ख़तरनाक, मैं सही बात बता रही हूँ। और राजा का ना जो सैटरडे में स्पोर्ट्स डे है ना, मैं सोच रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे होंगे बेचारे कैसे करेंगे, मतलब इतनी ज़्यादा धूप होगी और कैसे परफॉर्म करेंगे, मतलब। पर ठीक है ना, कहते हैं ना कि बच्चों के साथ तो भगवान रहते हैं, सही बता रही हूँ। और हम बड़ों को तकलीफ़ भले ही हो जाए पर बच्चों को भगवान जी नहीं होने देते तकलीफ़। तो बस मैं यहाँ पे अपना सारा काम निपटा रही हूँ। पहले डस्टिंग की, थोड़ा कुछ सेट करना होता है। सुबह मेरा घर जितना फैला होता है ना, सुबह मतलब सुबह तो कुछ ज़्यादा ही होता है, बाकी सारा दिन भी मतलब फैला ही रहता है। क्योंकि यार जिस घर में बच्चे हैं ना, और अगर वो फिर भी सारी जगह सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं और बहुत नीट एंड क्लीन है, इसका मतलब है कि उस घर में उस बच्चे का जो बचपन है ना वो मार दिया गया है। तो इस वजह से वो बिल्कुल शांत बैठा रहता होगा, कुछ फैलाता नहीं होगा क्योंकि डर होगा कि उसके पेरेंट्स डांटेंगे। अपनी सारी चीज़ें रखो क्योंकि इस उम्र में ना बच्चे ना ही डिसिप्लिन सीखते ना ही पंचुअल होते हैं। और इन 2 चीज़ों की वजह से ही
ना होने की वजह से वो लोग अपना बचपन अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा है कि मेरा बच्चा जितना अपना बचपन एंजॉय कर सके, जितना फैलाना फैलाए, बड़ा हो जाएगा यार तब तो खुद ही चीज़ों को अच्छे से रखने लगेगा। और देखिए अभी मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ ना, मुझे यहीं पे इतनी ज़ोर से चोट लगेगी ना यार कि मेरा पूरा नाखून ही उखड़ जाएगा, छोटी वाली फिंगर का, पैर की बहुत ज़्यादा खून निकला था यार। अभी देखिए, ये देखिए, ये तो मतलब मैं 10-15 मिनट बाद दिखा रही हूँ कि खून ना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और नाखून मेरा निकल गया, ये आधा निकल गया है मेरा नाखून। पहले होता था बचपन में कि थोड़ी सी चोट लग जाती थी तो घर भर मतलब हाहाकार मच जाता था, बट अब देखो चोट लगने के बाद भी झाड़ू लगाई जा रही है, पोछा भी लगाया जाएगा, बर्तन धुले जाएंगे, बच्चे को स्कूल भी लेने जाना है और खाना भी आके बनाना पड़ेगा। तो कहते हैं ना हर लड़की की शादी बाद बदल जाती है, तो वो जो बदलाव होता है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से होता है, क्योंकि यार कौन करेगा। हाँ, अभी मम्मी पापा होते तो ना पापा लेके आ जाते राजा को स्कूल से, पर अब जैसे पेरेंट्स भी नहीं है यहाँ पे तो सब कुछ ऑब्वियस अकेले ही करना है। हस्बैंड भी नौकरी पे जाते हैं यार, वो सब लोग मतलब अपना अपना काम ही कर रहे हैं, तो भले कुछ भी हो। तो अभी मैंने किसी को नहीं बताया है, अपने हस्बैंड को नहीं बताया चोट लग गई है। फिर बाद में ना मेरी फिंगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग कर गई थी यार, ये ना अभी भी मेरी स्वेलिंग है, दर्द होता रहता है, होता नहीं जैसे कोई ऐसे चाकू से काट रहा वैसा वाला पेन होता है, लुकलुकाता सा है, हम लोग तो ऐसे बोलते हैं, मतलब ऐसे ना कोई दबा रहा हो उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो बस ये मेरा सारा काम निपट जाएगा, उसके बाद फिर मैं पूजा वूजा करके अपना देखूंगी क्या बनाऊंगी। पर मैंने सोच लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भी खड़े होने पे ना, जैसे ऑब्वियस है बॉडी का जितना भी वज़न है पैरों पे जा रहा है तो वो खून हल्का हल्का रिस ही रहा है, वो रुका नहीं, खून मेरा रुक जाता है, फिर बाद में वज़न पड़ता है तो फिर से मतलब वो निकलने लगता है। और ये जो देखो पैजामा जो देख रहे हैं ना, मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे बाली से, कॉटन का है, बहुत अच्छा है, बट इस वीडियो में बड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत लूज़ सा है पर बहुत कंफर्टेबल बहुत है। तो बस यहाँ पे मेरी झाड़ू वाड़ू लग गई है, बस किचन मेरी बाकी है, तो बर्तन करूँगी, उसके बाद पोछा लगा के मैं फटाफट से नहा लूँगी। और अभी ना 10 बज गए थे यार, काम करते करते पता ही नहीं चला। अभी जब ना आदत छूट जाती है ना काम करने की यार, तो मतलब होता नहीं है, आपको टाइम लगने लगता है, प्रैक्टिस नहीं होती आपको, अगर जिस चीज़ की प्रैक्टिस बनी रहे तो आपको फिर ज़्यादा करना नहीं पड़ता, वो मतलब जल्दी जल्दी हाथ चलने लगते हैं। तो बस वही आंटी की आदत पड़ गई है तो आवाज़ आई नहीं है तो थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। अच्छा मेरे यहाँ पे क्या है ना, जितनी भी आंटी हैं और हेल्पिंग हैंड है ना, वो महीने में मंथ में 3 दिन की छुट्टी लेंगी ही लेंगी, मतलब उनको लेनी है। और अगर वो नहीं, जस्ट इन केस वो नहीं लेती ना तो कैरी फॉरवर्ड कर लेती हैं। तो भैया मैं इसलिए बोलती हूँ कि आपको लेना 3 दिन की छुट्टी आप ले लो, कैरी फॉरवर्ड करोगे तो 6 दिन की छुट्टी हो जाएंगी, और 6 दिन की छुट्टी में 2-3 दिन तो एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं, मतलब कि अगर कोई बंदा ज़्यादा बीमार पड़ गया, कुछ अर्जेंसी आ गई, तो मैं इसलिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करवाती हूँ। तो आंटी को आज छुट्टी लेनी थी तो आंटी ने छुट्टी ले ली है। तो बस मेरा काम यहीं पे धीरे धीरे होता रहेगा। पता है क्या यार, इतना कट करने के बाद भी, इतना एडिट ट्रिम करने के बाद भी ना वीडियोस में मुझे कुछ ना कुछ तो दिखाना ही है ना। और यार मतलब मैं खुद ही देख देख के ना बोर हो जाती हूँ काम करते करते। तो पर मैं क्या दिखाऊं बताओ, मतलब अगर अब मुझे अभी मेरे भाई की जब शादी होगी ना, मतलब मैं अपने जब मायके जाऊंगी तो मैं वहाँ अपना छोटे ब्लॉग डालूंगी, मैं इतने बड़े ब्लॉग नहीं डाल पाऊँ क्योंकि ये वाला जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 17 मिनट का है। तो मैं वहाँ पे जाकर ना छोटे ब्लॉग डालूंगी, 3 से 4 मिनट वाले मोस्टली डालूंगी, ताकि मैं वॉइस ओवर जल्दी कर पाऊँ, उसका थंबनेल भी मैं जल्दी से बना पाऊँ। तो शायद वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होंगी, क्योंकि अभी तो डेली लाइफ ही चल रही है मेरी। और ये देखो मेरा लिविंग एरिया क्लीन हो गया है, मैं पोछा लगा रही हूँ और मेरा ऑलमोस्ट पोछा डन हो गया है। रूम्स का मैंने नहीं दिखाया, नहीं तो यार पूरा घर में पोछा ही दिखाती रह जाती। झाड़ू भी मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया है। बैल्कनीज़ मैंने साफ़ नहीं की थी, हाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत लेट हो जाएगा। अभी 11:15 बज रहे हैं, मुझे नहाना भी है, मुझे पूजा भी करनी है, कुछ ना कुछ खाने की तैयारी भी करके जानी है, राजू को भी लेने जाना है। तो इसलिए मैंने बैल्कनीज़ नहीं की थी। मैंने सोचा था जब कल आंटी आएंगी तो आंटी ही साफ़ करेंगी, तो इसीलिए बस। और मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो जाएगा, फिर मैं जाऊंगी राजा को लेने के लिए। और जैसे राजा हंसते खेलते ना, अच्छी बात यह है जैसे हंसते खेलते स्कूल जाते हैं वापस भी वैसे ही आते हैं। तो आप देखिएगा राजा कितने मज़े से आ रहा है स्कूल से। ठीक है राजा, चलो गिरना जाना।
जाओ। आंटी वहाँ जा रही हैं, आंटी वहाँ जा रहे हैं। तो आंटी का पीछे कर रहे थे, आप आंटी के पीछे कर रहे थे। यहाँ से जा रही है आंटी, हाय राम, तो उनको फॉलो कर रहे हो। कहाँ जा रही है आंटी? हाँ इधर आ। तो भाई राजा आ गया स्कूल से, और क्योंकि मैंने दिखाई नहीं थी कि मैंने पूजा कर ली है तो मैं दिखा दूँ। मेरी पूजा भी हो गई है, और मैं जोत में घी थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ ताकि 1-2 घंटे मतलब जितना मैक्सिमम वो चलता रहे, जोत जलती रहे। चलो राजा, क्या खाओगी खाने में? मैगी खाओगी? मैगी नहीं मिलेगी, खाना मिलेगा। हाँ हनु करना अभी कराते हैं, ठीक है। चलो, तो भाई राजा से जब भी पूछो क्या खाओगे तो सब मैगी का नाम लेगा। मैगी मिलते नहीं है वहाँ पर, 3 से 4 दिन बाद में आटा मैगी दे देती हूँ। आज यहाँ पे नहा लिए हैं और मेरे यहाँ पे खाने की बिल्कुल प्रिपरेशन हो गई, तड़के की तैयारी हो गई। खिचड़ी मेरी बन गई है, अरहर की दाल वाली खिचड़ी बनाई थी। देखिए ये लहसुन का, पहले मैंने लहसुन इसको थोड़ा सा ना भून लेते हैं क्योंकि हल्के से लाल हो जाए, नहीं तो उनका टेस्ट कच्चा कच्चा बने रहता है। और मिर्च कुछ ज़्यादा ही कट गई थी भाई, तो मैंने आधी रख दी थी। और ये है धनिया। और खाना वाना खाने के बाद देखो राजा हो गए हैं बिल्कुल से निंदी रानी की गोद में जा चुके हैं, बिल्कुल से नीनी नीनी कर रहे हैं, बिल्कुल से पस्त हो गए हैं। और फिर शाम को राजा उठे, इस समय मैं बनाई थी चाय। फिर मैंने राजा के लिए आटा मैगी बनाई थी। अब मैं आटा मैगी ही बनाती हूँ जब भी कभी खिलाना होता है, क्योंकि ना वो वाली मैगी तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। देखिए मैगी ये भी हार्मफुल ही है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर जब बच्चा बहुत ज़िद करे तो थोड़ा सा बना दो। तो बस मेरी चाय बन रही है, और देखो चाय गिर भी गई है, सबसे गंदा काम होता है। तो बस इसी के साथ में आज मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। प्लीज़ बताइएगा अच्छा लगे तो, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।